गांव का नाम था माधवपुर। वहां एक किसान रहता था, झगड़ू। उसकी पत्नी धनिया थी, सीधी साधी लेकिन स्वाभिमानी स्त्री। दोनों मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपना घर चला रहे थे, पर कई वर्षों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। गांव समाज में ये बात धनिया के लिए ताने का कारण बन गई। सास, पड़ोसने, यहाँ तक कि रिश्तेदार भी उसे बांझ कहकर तिरस्कार करते। झगड़ू बाहर से तो कुछ नहीं कहता था, पर भीतर ही भीतर वो भी संतान की इच्छा से बेचैन रहने लगा। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने झगड़ू को समझाया, वंश चलाने के लिए दूसरी शादी कर लो। औरत तो औरत होती है, मान ही जाएगी। धनिया को जब ये बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मन रोया, पर उसने विरोध नहीं किया। वो जानती थी कि समाज में स्त्री की सुनवाई कम ही होती है। कुछ समय बाद झगड़ू ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी का नाम था लक्ष्मी, युवा, सुंदर और चतुर। गांव में लोग कहने लगे कि अब तो धनिया का समय गया। धनिया ने लक्ष्मी को सौत मानकर उससे ईर्ष्या नहीं की। उसने उसे अपनी छोटी बहन की तरह अपनाने की कोशिश की, घर के काम सिखाए, उसे आराम दिया, यहाँ तक कि झगड़ू की नाराजगी भी अपने ऊपर ले लेती। पर लक्ष्मी का स्वभाव अलग था। उसे धनिया की भलाई में भी चालाकी दिखती। वो झगड़ू के कान भरने लगी, मैं तो काम करती हूँ, पर बड़ी बहू जी मुझे दबा कर रखती हैं। झगड़ू धीरे धीरे धनिया से कटने लगा। समय बीता। कुछ महीनों बाद लक्ष्मी गर्भवती हुई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। धनिया ने ये खबर सुनकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसके चेहरे पर ईर्ष्या नहीं, संतोष था। कम से कम घर में बच्चा तो होगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रसव के समय लक्ष्मी की हालत बिगड़ गई। गांव में कोई दाई नहीं थी। धनिया ही दौड़ भाग करती रही, पानी गर्म किया, दवा मंगवाई, रात भर जागती रही। आखिरकार बच्चा तो पैदा हुआ, लेकिन लक्ष्मी नहीं बच सकी। घर में कोहराम मच गया। झगड़ू टूट गया। बच्चे की देखभाल कौन करेगा, ये सवाल खड़ा हो गया। तभी धनिया ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और कहा, ये मेरा बच्चा है, इसकी माँ अब मैं हूँ। उस दिन झगड़ू की आंखें खुल गई। जिस स्त्री को उसने बांझ समझकर तिरस्कृत किया था, उसी में सबसे बड़ा दिल था। गांव वालों ने भी समझा कि मातृत्व केवल जन्म से नहीं, त्याग और प्रेम से बनता है।